भाजपा के इस नेता ने खोले बासन पीर के राज। बासन पीर के उस मामले के बारे में पूरी सच्चाई जो अभी तक किसी ने नहीं बताई थी, वो भाजपा के इस नेता ने बताई है। ये क्या बोल रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपको बताऊंगी आज। और हरीश चौधरी क्या करने जा रहे हैं और क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना मोहब्बत की दुकान खोलकर क्यों खड़े हो गए हैं, ये भी आपको बताऊंगी, जरा सुनिएगा ध्यान से। बासन पीर का मामला आप सबको थोड़ा थोड़ा पता है कि एक तरफ से पत्थरबाजी की गई, औरतें आकर आई और मारना शुरू किया, छोटे छोटे बच्चे आए, बड़े बुजुर्ग आए और उन्होंने पत्थर फेंके, है ना। ये उस दिन सबने देखा और मामला पूरा छतरी का था। अब इसमें नई बातें क्या सामने आ रही है? बातें ये सामने आ रही है कि जब वो छतरी का निर्माण हो रहा था तो भाजपा के नेता बता रहे हैं कि कई लोग जो छतरी का निर्माण कर रहे थे और वहां पर बड़े बुजुर्ग भी सारे शामिल थे, राजपूतों के लोग वहां पर खड़े हुए थे, तो वो बनवा रहे थे। वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के युवा वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए युवा अवस्था ऐसी होती है कि जो भर दिया जाता है दिमाग में फिर खून वैसे ही खोलने लगता है, तो उनका भी खून वैसे ही खोल रहा था। आकर उन्होंने कहा कि क्यों भैया हमारी जगह क्यों छतरी वतरी बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, ये छतरी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बच्चों ये पहले ही बनी हुई थी, जो राजा महाराजाओं के लिए बनाई गई थी उस समय पहले ही, तो उसको तोड़ दिया गया था और अब वापस हम उसका पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। तो उनको बोला कि तुम लोग जो राजपूत समाज के जो लोग थे, उन्होंने उन मुस्लिम समुदाय के युवाओं को बोला कि बच्चों तुम यहाँ से चले जाओ, ये बनने दो क्योंकि ये बनने का काम है। तो युवाओं को गुस्सा आ गया। आजकल वो आप जानते ही हैं सोशल मीडिया पे क्या करते हैं लोग, लाइव आ जाते हैं तुरंत। लड़के लाइव आ गए, वीडियो बनाने लगे और बोले कि यहाँ पर छतरी वतरी नहीं बनेगी भैया, यहाँ से चले जाइए आप लोग। तब फिर उन लोगों को क्रोध आ जाता है, राजपूत के जो बड़े बड़े बुजुर्ग वहां पर खड़े रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, वरिष्ठ लोग वो बोलते हैं कि तुम भूल गए उन लोगों का एहसान। किन किन का? भोपाल सिंह भाटी का, जो तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आए, और रावल सिंह का, जिन्होंने तुम्हें वो स्थान दिया रहने के लिए। और ये बात सच है, देखिए इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि पहले यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं रहा करते थे। 1972 की बात है जब यहाँ पर कुछ लोगों को लाकर बसाया गया, और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ, इतना एरिया कब इतना हो गया और वहां आकर लोग बस गए, ये किसी को पता नहीं चला। ऐसा ही होता है जब प्रॉपर्टीज खाली पड़ी रहती है, स्थान खाली होते हैं और वहां आकर लोग बस जाते हैं। तो ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर आकर बसने लगे, और वो एहसान जब उन युवा लोगों को याद दिलाया उन वरिष्ठ लोगों ने, राजपूतों के ने, तो उन लड़कों ने क्या बोला ये सुनिए आप। उन्होंने कहा पुरानी बात बीत गई, अब उनको वो एहसान याद नहीं करना है, वो आज की बात करेंगे कि आज ये जमीन किसकी है। ये बात वो जो मैं नेता बता रही हूँ, वो नेता पूरी बात ये बता रहे हैं कि उस दिन ऐसा ऐसा हुआ। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि क्या हुआ, छोटे से लेकर बड़े तक महिलाएं सब पत्थर लेकर वहां पर आ गई। अब कल मैं एक रिपोर्टिंग देख रही थी, कोई मीडिया वाले बासन पीर के लोगों से, वहां से मुस्लिम समुदाय का जो एरिया है वहां पे लोगों से मिलने गए, मुलाकात की और बोलने लगे। आप जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग थोड़ा बचते हैं मीडिया से बात करने में, उसके कई अनेकों कारण हो सकते हैं, पर वहां बासन पीर के लोगों ने वहां पर बातचीत की और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है बनाने से, ये वो तो उस दिन बच्चे डर गए थे, उस दिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए डर गई थी, इसलिए जाकर पत्थर फेंकना शुरू किया। मेरा आप सभी से एक सवाल है, डर किससे गई थी? क्या कि बच्चों को मार देंगे? पर जो राजपूत समाज के लोग थे उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये लगे कि वो वहां के जो मुस्लिम समुदाय के छोटे छोटे बच्चे थे उनको मारेंगे। फिर आप बचाने किसको गई? अब ये बात तो पक्की है कि किसी ना किसी ने कान तो भरे हैं। जो महिलाएं वहां पर थी, जो बड़े बुजुर्ग वहां पर थे, उनको जो कुछ कहें कि कुछ नेता थे और वो मुस्लिम समुदाय के ही थे, उन्होंने जाकर कान में ऐसा भरा कि वो जाकर पत्थर उठाने को मजबूर हो गए। मैं किसी को गलत यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, नहीं कह रही हूँ कि वो समुदाय के लोग ठीक थे या वो समुदाय के लोग गलत थे, ऐसा नहीं। पर जिसने उनके कानों में भरा, जो कुछ भी भरा, और भरकर वो उठे और भागकर वहां पर पत्थर मारने लगे। ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और सुनिए, मस्जिद से, ये तो आपने सुना होगा कि मस्जिद से बोला गया, अनाउंसमेंट की गई कि काफिर आ गए हैं। वो जो राजपूत थे उनको ये बोला गया, फिर उनके बाद उसको मारा गया। ज्यादा पढ़े लिखे जब लोग नहीं होते हैं तो उनके कान में जो भरा जाता है वो उसको आसानी से सरल मान लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। बिल्कुल उसी दिन ये हुआ। अब आप चौंकिए इस बात पे कि जो हरीश चौधरी ने मोहब्बत की दुकान खोली, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया, वो रैली निकाली और जिसमें
पेड़ के नीचे एक मुस्लिम व्यक्ति और एक हिंदू व्यक्ति दोनों बैठा हुआ था, है ना। उस रैली में क्या हुआ जानते हैं? उस रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, 3 नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मुझे समझ नहीं आता, और शायद आपको भी या किसी को भी समझ नहीं आएगा कि पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया। ये कितनी गलत, कितनी अजीब बात है। और ये नेताजी बोल रहे हैं, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो नेताजी ये भी कह रहे हैं कि वीडियो में ये भी सुनाई दे रहा है, और जो पास के कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप वीडियो में जाकर देखिएगा, पर ऐसा क्यों होता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए थे? और ये कितना ठीक है ये भी बताइएगा। साथ ही बासन पीर का मामला छोटा सा शुरू हुआ था और अब इतना ज्यादा बढ़ गया है, इस पर आपका क्या कहना है? एक बार ये भी कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।